इस वीडियो में हम सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब सीरीज सर्किट का क्या मतलब है कि हमारे पास रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड का कैसे क्या मतलब है कि जैसे आप समझे आपके पास कोई चेन है और उसमें आपके पास बीड्स कनेक्टेड है। एंड टू एंड कनेक्शन कैसे है कि ये अगर कनेक्शन है इस बीड का, इसके दो एंड है, वन एंड इज दिस एंड वन एंड इज दिस। तो इसका पहला एंड किसी और चीज़ के साथ अटैच है, अगला एंड अगले बीट के साथ अटैच है। अब इस बीट का एंड पहले बीट के साथ अटैच है, अगला दूसरे के साथ अटैच है। यानी एंड टू एंड कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि दोनों बीट्स के दोनों एंड्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, सिर्फ एक एंड अटैच है, अगला एंड किसी और के साथ अटैच है। तो इसको हम कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। तो रेजिस्टर्स में भी इसी तरह हमारे पास इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2, R3, और ये एंड टू एंड कनेक्शन। आप इस रेजिस्टर को देखें तो इसका पहला एंड बैटरी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टर के पहले एंड के साथ अटैच है। इस रेजिस्टर का एक एंड इस रेजिस्टर के साथ अटैच है, अगले एंड दूसरे रेजिस्टर, फिर इस रेजिस्टर का एक एंड इस रेजिस्टर के साथ और फिर बैटरी के साथ। सो दिस इज कॉल्ड द एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर। हमने कुछ रैंडमली कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं रेजिस्टर्स की, 100 ओम, 50 ओम, 200 ओम। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी आप इस सीरीज सर्किट की देखें तो हम सबसे पहले ये टोटल रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट हमारी क्या होती है कि हमारे पास जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी अगर मैं इस सर्किट में बात करूं तो इस सर्किट के लिए बैटरी के लिए जो एक्चुअली रेजिस्टर लगा हुआ है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 350 ओम का रेजिस्टर इस बैटरी के लिए, R1, R2, R3, दिस इज द अलजेब्रिक सम। यानी अगर मैं इधर एक और रेजिस्टर लगा दूँ, उसे यहाँ एक और रेजिस्टर लगा दूँ, 100 ओम का लगा दूँ, तो रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये आप बैटरी के लिए लग जाएगा 450 का। अगर मैं इधर से रेजिस्टर हटा दूँ, उसे मैं ये 50 वाला हटा देती हूँ, एज्यूम कि ये नहीं लगा हुआ, ये सिंपल एक वायर है, तो इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है 300 का, तो रेजिस्टेंस कम होगी। यानी आप ये देखें कि अगर मैं सर्किट में रेजिस्टर ऐड कर रही हूँ, सीरीज सर्किट में अगर मैं रेजिस्टेंस ऐड कर रही हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और अगर मैं रेजिस्टर रिमूव कर रही हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो रही है। अगर मैं रेजिस्टर रिमूव कर रही हूँ तो क्या हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस आपकी सर्किट की कम हो रही है। ओके, एक ये प्रॉपर्टी होगी। अब आगे आप देखें, अगर दूसरी प्रॉपर्टी इधर है कि थ्रू आउट द सर्किट करंट आपका सेम रहता है, करंट इज़ द सेम थ्रू आउट द सर्किट। यानी जो टोटल करंट है वही आपका I1 है, वही I2 है, वही I3, वही IN। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि I इज़ एक्चुअली इन्वर्सली रिलेटेड टू R, यानी जितना बड़ा R होगा उतना कम I होगा। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि जो I1 है इस सर्किट में वही I2 है, वही I3 है, डिस्पाइट द फैक्ट दिस ऑल थ्री रेजिस्टर्स हैव दिस डिफरेंट रेजिस्टेंस। देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि मैं आपसे कोई भी करंट पूछूं तो आप कहेंगे दैट रिमेन्स द सेम। IT इस सर्किट में जो IT है वही I1, I2, I3 है, IT इज़ द सेम टू ऑल दिस रेजिस्टर। अब ये क्या वजह है और इस रिलेशन की क्या बात है, ये चीज़ हम देखते हैं। ओके, इसको आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ हम देख लें कि हमारे पास ओहम्स लॉ, रेजिस्टर इज़ एन ओहमिक डिवाइसेस, और ओहम्स लॉ हमारे पास उसी तरह इस पे एप्लीकेबल है रेजिस्टर्स पे। एक्स का मुराद है कि एक्स इज़ एनी वेरिएबल। अगर एक्स 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी V1 इज इक्वल टू I1 R1, मतलब सॉरी R1। जो मैं रेजिस्टर ले रही हूँ वही जिस रेजिस्टर का करंट है उसी का वोल्टेज है। ऐसा नहीं कर सकती ये मैंने 2 ले लिया रैंडमली, ये मैंने 3 ले लिया, ये मैंने 1 ले लिया। नो, जिस x का मतलब है अगर ये भी 1 है तो फिर ये भी 1 है एंड वो भी 1 है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि करंट रिमेन सेम डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास रेजिस्टर डिफरेंट है। और आपने ये चीज़ ओहम्स लॉ में पढ़ी होगी कि जितने बड़ी रेजिस्टर होती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टर, इसका इन्वर्स रिलेशन है, यानी जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतना कम करंट होना चाहिए। अब इस बात से क्या मुराद है, वो से अभी आपने जैसे पीछे देखा आपके पास लगा हुआ है 100 ओम का रेजिस्टर, 50 ओम का, और वही वैल्यूज़ हम ले लेते हैं 200 का, ठीक है, और ये VS है। तो अभी मैं इसको नाम देती हूँ सर्किट 1, और मैंने समझे कोई 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, सर्किट 1 है, जैसे C1 मीन सर्किट 1। मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की बनेगी एक्चुअली दैट इज़ लाइक समथिंग लाइक 350 ओम।
अब मैं क्या करती हूँ, इसी सर्किट में ऐड रजिस्टर, एडिंग आर, एक रजिस्टर ऐड कर देती हूँ। अब अच्छा, इस सर्किट की आर टी क्या है मेरे पास 350 और मेरे पास वी एस है 5 और आई टी कुछ जा रहा है। और मैं कहती हूँ ये सर्किट 1 में की प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक डाल रही हूँ, इधर मैं डाल रही हूँ एक रजिस्टर, एक और यहाँ कोई सर्किट में डाल लेते हैं, नहीं ये 100 रखते हैं, ये 50 रखते हैं, उसी तरह ये 200 रखते हैं, एक और आप समझे हम डाल लेते हैं 50 का रजिस्टर डाल लेते हैं। ये है मेरे पास सर्किट 2। तो और वी एस हम उतना ही रखते हैं 5 वोल्ट। तो आपने असल में क्या किया, सर्किट 2 की रेजिस्टेंस क्या हुई है आपकी, बढ़ गई या 50 बढ़ गई, यानी 400 ओहम हो गई, ठीक है। वी एस आपके पास वही है 5 वोल्ट। आई टी ऑफ सर्किट 2, अगर आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई वैल्यू जैसे आप मेजर करेंगे वो वही आएगी, वी एस ओवर आर टी, ओहम्स लॉ आप लगाएंगे तो इसी तरह इसकी भी कुछ आएगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास किस सर्किट का आर टी ऑफ C1 इज़ लेस देन आर टी ऑफ C2, आप देखें ये 400 है और ये 350 है, तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, आई टी ऑफ C1 विल बी ग्रेटर देन आई टी ऑफ सर्किट 2। वाई, क्यों, क्योंकि C2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें करंट कम होगा। आपने एक बात याद रखनी है, हमने वोल्टेज चेंज, टोटल वोल्टेज चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट है, V हमारे पास कांस्टेंट है, दैट्स वाई। तो ये जो रिलेशन है दिस इज स्टिल वैलिड, दिस इज स्टिल वैलिड कि आपकी रेजिस्टेंस, जैसे ही आपने देखा आपकी रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ गई, बैटरी ने जो, क्योंकि आपने बैटरी चेंज नहीं किया है तो बैटरी के लिए अब जो सर्किट में पहले 350 का रेजिस्टर लगा हुआ था, अब बैटरी के लिए असल में 400 का रेजिस्टर लगा हुआ है। और वो सर्किट में अब जो आई टी दे रहा है, यहाँ जो आई टी दे रहा है, आई टी ऑफ C2 वी एस, ये 5 वोल्ट की, और यहाँ एक आई टी दे रहा है, दिस इज बैटरी साइन, यहाँ एक आई टी दे रहा है। दीज टू आर डिफरेंट, आई टी C1 इज मोर देन आई टी C2 बिकॉज resistance of C1 is less than resistance of C2, so that this relation is still valid। तो अब अंदर ऐसा क्यों है कि ये डिफरेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ जो ITC1 है वो यही, इसका भी इस रेजिस्टर का भी वही होगा करंट, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा। इधर जो ITC2 जा रहा होगा वो अब डिफरेंट हो गया होगा, लेकिन इधर सेम होगा, इधर सेम होगा और इधर सेम होगा। तो बाय एडिंग द रेजिस्टेंस, जब आपने रेजिस्टर ऐड की है तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस पे डिफरेंस आया। उस फ़र्क की वजह से ये देखें, यहाँ मैं इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ कि आपने सर्किट 1 बनाया, सर्किट 2 बनाया, आपने बाय एडिंग रेजिस्टर, आप जब रेजिस्टर ऐड करते हैं इन सीरीज सर्किट तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर आप रिमूव करते हैं, इफ़ यू रिमूव आर इन सीरीज सर्किट तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से, इसकी वजह से अगर होगा तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा। और यहाँ आपने रिमूव किया रेजिस्टेंस तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो करंट सर्किट में आपने रिमूव की तो टोटल, सॉरी ये गलत हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आपकी यहाँ कम हो जाएगी रिमूव करने से, तो आपका टोटल करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इन्वर्स रिलेशन है आपके पास रेजिस्टर का, दैट इज़ स्टिल वैलिड। अब हमने जैसे इसको सर्किट 1 का नाम दिया था, आपने यहाँ क्या किया, आपने आर टी ली सर्किट 1 की और यहाँ आर टी ली। द थिंग इज़ यू आर कीपिंग योर वोल्टेज कॉन्स्टेंट। तो आर टी इज़ लेस देन आर ऑफ सर्किट 2, तो आई टी इसकी ज़्यादा होगी इसकी निस्बतन, ठीक है, कीपिंग ए वी टी कॉन्स्टेंट। लेकिन अब करंट, आप इधर जो करंट था इस सर्किट में जो करंट था वो जाएगा, वही जाएगा I1 से, वही जाएगा I2 से, वही जाएगा I3 से। और यहाँ जो है अब आपने 4 हो गई, एक जो चौथा रजिस्टर भी आपने 50 का लगाया था तो अब वही जाएगा। अब वो जितना भी चेंज हुआ है, वो जितना भी कम उस सर्किट में हुआ, वही I1 से जाएगा, वही I2 से जाएगा, वही I3 से जाएगा, वही I4 से जाएगा। एक्चुअली हम इसकी वैल्यू भी काउंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो आई टी बनता है VS ओवर RT। तो आप ये वैल्यू लगाएं इस सर्किट 1 के लिए, यहाँ मैं देख लेती हूँ C1 और C2। VS बनता है, VS है 5 और टोटल रेजिस्टेंस है 350, 5 वोल्ट और ओहम,
और यहाँ आप देखें IT आपका बनता है 5 वोल्ट ओवर ओके। यहाँ आप सर्किट 1 में जो अक्सर में करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.014 एम्पेयर और यहाँ जो जा रहा है सर्किट 2 में 0.012 एम्पेयर। सो आप देखेंगे आपने रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ाई थी तो टोटल करंट कम हो गया। अब ये जितना भी कम हुआ है इस सर्किट में वही करंट जाएगा और यहाँ जितना करंट था 0.014 असल में पूरे सर्किट में वो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब बैटरी से करंट निकला भी हमने बात की, इसके लिए जो रजिस्टर लगा हुआ है दैट इज़ ऑफ 350 ओम, उसको 350 ओम का नज़र आ रहा है जिसकी बिना पे वो टोटल एक करंट भेज रहा है सर्किट में। जब बैटरी से करंट निकला तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई डबल पाथ हो, यानी यहाँ भी कोई रास्ता हो जिधर करंट जा रहा हो। हमारे पास सिर्फ सिंगल पाथ है और हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास चार्ज डिवाइड होने की कोई जगह नहीं, जितने चार्ज इस जगह से पॉइंट से गुजरे हैं उतने इधर से गुजरे हैं उतने इधर से। तो थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे पास सिंगल पाथ है, चार्जेस डिवाइड होने का कोई जगह नहीं है। और हमारे पास चार्जेस हमने अभी बात की दैट इज़ इक्वल टू Q ओवर T, यानी हमारे पास जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय टाइम, जितने उस टाइम में पास करें दैट रिमेन्स द सेम। इसी तरह अब ऐसा नहीं है कि मैंने रजिस्टर ऐड करूँगी तो अभी भी 0.014 ही इस सर्किट में गुजरेगा, नहीं। अब रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ गई है तो बैटरी के लिए असल में अब 400 ओम का रजिस्टर लगा है, वो उसके मुताबिक अपना करंट देगा। तो इसका मतलब करंट रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट कम हो जाएगा। अब वो जितना कम इस सर्किट में करंट हुआ है वो थ्रू आउट द सर्किट पास करेगा, तो वो दैट रिमेन सेम। तो अब वो जितना भी है वो हर रेजिस्टर से उतना ही गुजरेगा। अगर पहले यहाँ 100 ओम में से क्योंकि 350 थी 0.014 गुजर रहा था तो अब 0.012 गुजरेगा। सो बाय एडिंग द रेजिस्टर, असल में आप जब रेजिस्टर ऐड करते हो, जब आप रेजिस्टर सीरीज सर्किट में ऐड करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सो टोटल करंट आपका कम हो जाता है। और जब आप R रिमूव करते हो सीरीज़ में तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है और आपका करंट बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो आपके पास ये करंट थ्रू आउट द सेम रहता है, दैट रिमेन सेम बिकॉज यू हैव सिंगल पाथ। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस को देख के टोटल करंट ज़रूर होता है और वो टोटल करंट जितना चेंज होगा वो फिर आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या चीज़ डिवाइड होती है? वोल्टेज डिवाइड्स इन योर सीरीज सर्किट। किस तरह से डिवाइड हो रहा है? फोर से मैंने यहाँ 5 वोल्ट की ही बैटरी लगाई हुई है। इस 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ ड्रॉप होगा। अब द रीज़न इज़ हमने सेम करंट पास करवाना है 100 ओम में से भी, 50 ओम में से भी और 200 में भी। इसका मतलब मैंने सेम करंट 100 में से भी गुजारना है, 50 में से भी गुजारना है और 200 में से भी। तो वो सेम करंट 50 में तो आराम से गुजर जाएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, जबकि 100 ओम हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस और 200 ओम उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब मेरी एफर्ट सबसे ज़्यादा इधर लगेगी देन इधर टू पास द करंट ऑफ सेम अमाउंट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है एंड दैट फॉलोज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। अब वो डिवीजन किस तरह से होती है कि आपके पास जितना सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स इज़ एक्चुअली सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। वोल्टेज ड्रॉप वो वोल्टेज होता है जो आपके कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मिलता है, दैट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप। ओके, अब क्या होगा? सम आपका सेम होगा। कितने बैटरीज लगी हैं? एक ही लगी हैं तो आपने VS कर दिया। V1 + V2 + V3 ये रजिस्टर्स के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं उन सब का सम है। आपके पास यहाँ 3 लगी हैं तो यहाँ मैं KVL लगाऊँ तो एक्चुअली VS = V1 + V2 + V3। अब सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, फोर से खुद ही से हम अमाउंट बना लेते हैं। 5 में से मैं कहती हूँ इधर ड्रॉप हो रहा है, 2 ड्रॉप हो रहा है, इधर ड्रॉप सबसे ज़्यादा वोल्टेज समझे 5 में से सबसे ज़्यादा इधर ड्रॉप हो रहा है, बाकी रह गया 3। उस 3 में से आप समझ लें या यहाँ कह दें आप 2.5 ड्रॉप हो रहा है, बाकी 1.5 यहाँ ड्रॉप हो रहा है और 1 यहाँ ड्रॉप हो रहा है। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन उन सब का सेम जब सम आप करेंगे तो वो इक्वल होगा 5 वोल्टेज के। इस 2.5, 1.5 और 1 को सम करें तो आपको पास 5 वोल्ट होगा। अब अगर मैं इसमें एक और रेजिस्टर डाल दूँगी
तो वोल्टेज अपने आप को उस तरह से डिवाइड कर लेगा, लेकिन आप जब सम करेंगे तो स्टिल वो 5 वोल्टेज ही होगा, क्योंकि सोर्स आपके पास बैटरी है। रेजिस्टर्स अपना कहीं से वोल्टेज नहीं लाते, जो वोल्टेज उन्हें मिलता है वो यहाँ से ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब मैं अगर एक और रेजिस्टर डाल दूँगी तो वो 5 वोल्ट वो कुछ और तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं जब वोल्टेज को सम करूँगी वो 5 वोल्ट मिलेगा, या मैंने जो भी बैटरी लगाई है उस सब का सम। सो KVL डील्स विद द वोल्टेज डिवीजन इन अ सीरीज सर्किट की वोल्टेज डिवाइड इस तरह से होता है कि जितने सम वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं उनको सम करेंगे तो वो असल में सोर्स के इक्वल होगा। फिर हमारे पास यहाँ वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला डील कर रहा है फॉर से हमारे पास कोई उसमें क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है तो इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाते हैं। अब आप इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं? हमारे पास Vx इज़ इक्वल टू आई आर एक्स। मैं इस आई को लिख सकती हूँ आर टी के इक्वल, क्यों? क्योंकि करंट सेम रहता है। इस आई टी पे मैं ओहम्स लॉ लगाऊँ तो ये मेरे पास क्या बनता है? वी एस ओवर आर टी इंटू आर एक्स और ये वी एक्स। तो ये एक्चुअली किसके इक्वल हो गया? आर एक्स ओवर आर टी। आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, आर एक्स ओवर आर टी इंटू वी एस। दिस इज़ द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। अब ये बात वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला डील क्या कर रहा है कि ये जो आर वन अपना हिस्सा ले रहा है वोल्टेज में से, यानी ये जो वी एक्स है ये किसके क्रॉस है? आर एक्स के इक्वल। तो ये जो आर एक्स अपना वोल्टेज ले रहा है, टोटल वोल्टेज में से कितना हिस्सा ले रहा है, बाकी कितनों में हिस्सा वो जाके इसे मिल रहा है, और वो किसका डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज का। सो दिस इज़ व्हाट द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला डील्स विद। ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारे पास ये कुछ रेजिस्टर्स हमें कुछ दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप देखें 100 वोल्टेज का सोर्स है, 100 R1 100 ओहम है, R2 47 ओहम है, R3 100 ओहम है। R4 की हमें वैल्यू नहीं गिवन, इसका मतलब हमने R4 फाइंड करना है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं कि ये सर्किट सीरीज़ है। अब आप सबसे पहला काम मैं क्या कर सकती हूँ, उसने मुझे टोटल करंट दिया हुआ है और मैं अपना नॉलेज अगर यूज़ करूँ तो मैं सबसे पहले क्या कह सकती हूँ कि आई टी इज़ एक्चुअली इक्वल टू I1 I2 I3 I4, क्योंकि मेरे पास 4 रेजिस्टर हैं और इन सब का करंट ये 200 मिली एम्पेयर ही जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास हर रेजिस्टर की 2 वैल्यू गिवन हो गई। ओके, अब ये काम हो गया। मुझे R4 फाइंड करना है। मैं कुछ और इसमें फाइंड कर सकती हूँ। अच्छा, मैं 2-3 तरीक़ों से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं दूसरा काम करूँ, मैं आर टी फाइंड करना चाहूँ, और वो कैसे? मैं ओहम्स लॉ से फाइंड कर सकती हूँ वी एस ओवर आर टी। वी एस मुझे गिवन है 100 वोल्टेज और मेरे पास करंट है 200 मिली एम्पेयर। इस मिली को मैंने चेंज करना है बिकॉज वोल्टेज ओवर एम्पेयर इज़ ओहम, नॉट वोल्टेज ओवर मिली एम्पेयर इज़ ओहम। इसका मतलब मैंने इस मिली को चेंज करा और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ। मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही है आर टी की, जो आर टी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 500 ओहम। ओके, अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ? मेरे पास एक और नॉलेज है कि मेरे पास जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सब का सम करो तो वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल है। मैंने यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर ली हुई है, तो मैं कर सकती हूँ R1 + R2। 4 रेजिस्टर लगे हैं, मैं चारों को सम कर देती हूँ। R4, मेरे पास R4 की वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास RT की भी वैल्यू है जो मैंने अभी फाइंड की। R1 की भी गिवन है, R2 की भी गिवन है, R3 की। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 500 इज़ इक्वल टू R1 मेरे पास क्या 10 ओहम प्लस 47 ओहम प्लस 100 ओहम प्लस R4 मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन और वो सब करके 500 में से वो सब माइनस कर दूँ तो मैं 343 ओहम, तो मेरे पास R4 की वैल्यू आ गई। अब मैं एक और काम भी कर सकती हूँ, मैं V फाइंड सबके कर सकती हूँ। V1 इज़ इक्वल टू I1 R1 में यहाँ I1 क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दी हुई है बात कि I1 IT है, यानी 200 मिली एम्पेयर ही है। यानी मेरे पास ओहम्स लॉ की ब्यूटी ये है कि आपके पास कोई सी भी वैल्यूज़ हो आप तीसरी अननोन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैं V2 फाइंड कर सकती हूँ, इसी तरह V3, इसी तरह V4। तो मेरे पास हर किसी का वोल्टेज आ जाएगा। ओके, इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है R4 को फाइंड करने का। हम क्या कर सकते हैं, V1 V2 V3 फाइंड कर लें। फोर से मैं सबसे पहले काम करती हूँ, मैंने ये वाला काम किया, सबसे पहले मैंने ये दूसरा मेथड मैं कर रही हूँ। IT मैंने कहा I1 है, I2 है, I3 है, ये सब मैंने चीज़ें डिक्लेयर कर दी। ठीक,
इसका मतलब मेरे पास हर कंपोनेंट की अब दो दो वैल्यूज़ आ गई। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फाइंड कर सकती हूँ V1, V2 एंड V3। V4 मैं फाइंड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ना R4 नहीं है, V4 भी नहीं, तो दो अननोन वैल्यूज़ तो ओहम्स लॉ में नहीं, एक अननोन फाइंड कर सकते हैं। मैं तीसरा काम क्या कर सकती हूँ, VS KVL लगाते हो, मैं लिखती हूँ, मैं KVL लगाती हूँ, I use KVL and that is equal to VS is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4। तो मेरे पास VS की वैल्यू भी गिवन है, V1 की मैंने यहाँ फाइंड कर ली ऊपर ओहम्स लॉ लगा के। दिस इज़ द थिंग आई एम यूजिंग ओवर हेयर, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी जगह की कमी की वजह से। मैंने V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड कर लिया, V3 फाइंड कर लिया, तो मैं यहाँ से V4 फाइंड कर सकती हूँ। मेरे पास अब क्या आ जाएगा, ओहम्स चौथा स्टेप मैं क्या कर सकती हूँ, R4 फाइंड कर सकती हूँ ओहम्स लॉ से। दैट विल बी V4 ओवर I4। V4 मैंने KVL से फाइंड कर लिया, I4 मेरे पास यही डिक्लेयर है 200 मिली एम्पेयर, क्योंकि करंट थ्रू आउट द सेम रहता है, सीरीज सर्किट में सेम रहता है। So using the two different approaches I can find the R4. Using your basic concepts of series circuit you can solve the numericals. अब यहाँ देखते हैं हमारे पास, अच्छा VS गिवन नहीं है, 4 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, हर रजिस्टर का वोल्टेज गिवन है। आपको कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज या ओहम रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, आपको यूनिट से पता चलेगा। टोटल करंट आपको गिवन है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, इसका। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं इसमें VS फाइंड कर सकती हूँ। और वो कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं KVL लगाऊँ तो मुझे पता है कि VS इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। 4 रेजिस्टर्स लगे हैं, इसका मतलब इन सब का सम करूँगी तो ये टोटल VS के इक्वल आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 21.7, 14.5, 6.58 और 30.9 वोल्टेज, इन सब का सम करें। VS मेरे पास ये आ रहा है, ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से RT फाइंड कर सकती हूँ। IT गिवन है मुझे, मैं RT ओहम्स लॉ यूज़ करते हुए VS ओवर IT इज़ गिवन टू मी ओवर हेयर। इस मिली एम्पेयर को मैंने चेंज करना है, यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करके, ये वाली पुट करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब एक और चीज़ मैं फ़ाइंड कर सकती हूँ, मैं हर रजिस्टर की वैल्यू कैसे फ़ाइंड कर सकती हूँ। R1 इज़ इक्वल टू, अच्छा मुझे एक और बात यहाँ डिक्लेयर कर देनी चाहिए ताकि आप एग्जामिनर को पता हो कि यू नो दिस थिंग। IT इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 इज़ इक्वल टू I4। आपने ये बात यहाँ डिक्लेयर कर दी कि आपके पास ये नॉलेज है कि थ्रू आउट द सर्किट करंट, थ्रू आउट द सीरीज सर्किट करंट सेम रहता है। तो मुझे मेरा जो IT है वही I1 है, वही I2, वही I3, वही I4। तो ओहम्स लॉ रेजिस्टर्स फॉलो ओहम्स लॉ, तो आप आराम से ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। R1 ओवर V1 आप लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली ओहम्स लॉ इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू IR। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो R इज़ इक्वल टू V ओवर I आएगा, ये I यहाँ नीचे चला जाएगा, ओके। यहाँ से R1 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि V1 गिवन है, I1 वही है जो ये है। R2 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V2 ओवर I2। R3 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V3 ओवर I3। और R4 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V4 ओवर I4। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस। सो आपने वही नॉलेज KVL का यूज़ किया, आपने ओहम्स लॉ यूज़ किया, करंट रिमेन्स थ्रू आउट द सर्किट का नॉलेज यूज़ किया, एंड यू आर सॉल्विंग ऑन दोज बेसिक नॉलेज दिस सर्किट्स। अगले एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। हमारे पास 3 रजिस्टर सीरीज़ में है और डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, ओके। अब आप देखें टोटल करंट अगेन यहाँ दिया गया। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, अगेन करंट, जब हमें करंट दे दिया गया तो हम सबसे पहले ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो करंट है ना IT, यही I1 है, यही I2 है, यही I3 है। अगर मैं इसे I2 भी कह दूँ तो मसला नहीं है, यही I3 है, यही I1 है, यही IT है। अब मैं किसी कोई ऐसा रजिस्टर जिसकी 2 चीज़ें मालूम हो, यहाँ I1 मुझे मालूम है, यही I1 है, तो इसका मतलब मैं ओहम्स लॉ यूज़ कर लेती हूँ। मैं यहाँ फाइंड कर सकती हूँ V1 I1 R1, क्यों, क्योंकि मुझे ये गिवन है वैल्यू R1 की, मैं यहाँ से पुट करके V1 फाइंड कर सकती हूँ। फिर मैं आगे चलती हूँ, मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, किसी और रजिस्टर की 2 वैल्यूज़ गिवन है, इसका V3 गिवन है, यहाँ I3 गिवन हो गया, मैं R3 फाइंड कर सकती हूँ। R3 मेरे पास क्या होगा, V3 ओवर I3। V3 मुझे गिवन है 2.2
1 वोल्टेज। अब ये इसका वोल्टेज इसीलिए क्योंकि इसके साथ ये क्रॉस इसके गिवन है, दैट्स वाई दिस इज दिस वोल्टेज। आपको डायग्राम को सॉल्व करना या देखना आना चाहिए। ये इस रजिस्टर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ इसकी चीज़ लिखी गई है। तो दिस इज़ हाउ द फिगर्स आर बीइंग डिस्प्लेड। तो ये इसका हो गया ये करंट। अच्छा, R3 फाइंड कर लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देयर आर सो मैनी वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं RT सर्किट का फाइंड कर लूँ। RT कैसे होगा, VS ओवर IT। VS ओवर IT, तो मेरे पास क्यों VS गिवन है 12 वोल्टेज और IT मुझे गिवन है RT आ जाएगा। तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, RT अगेन मैं अपना, मुझे पता है कि जितने रेजिस्टर्स लगे हैं उन सबको सम करो तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ रही है। RT मेरे पास मैंने फाइंड कर लिया, R1 गिवन है, R3 मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, तो मैं R2 यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। ये R3 मैंने ये फाइंड कर लिया, ये वाली फाइंड कर लिया। R1 मुझे गिवन है, RT मैंने अगेन ओहम्स लॉ से फाइंड कर लिया। R2 फाइंड कर सकती हूँ, R2 फाइंड होगी तो मैं V2 फाइंड कर सकती हूँ, I2 इंटू R2। I2 क्या, यही जो करंट मुझे गिवन है क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, और R2 मैंने वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली, वो जो भी ओहम्स में वैल्यू आई है दैट इज़ R2। या मैं इसको और किसी तरीके से अगर मैं कर सकूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं वोल्टेज फाइंड करती हूँ। पहला काम तो मैंने ये करंट वाला यही किया, IT इज़ इक्वल टू, दूसरा तरीका मैं इसका सॉल्व कर रही हूँ, I3 किया। फिर मैं कर सकती हूँ V1 इज़ इक्वल टू I1 R1। फिर तीसरा काम मैं कर सकती हूँ KVL लगा लूँ। अगर KVL कहता है VS इज़ इक्वल टू 3 ड्रॉप्स हो रहे हैं तो वो इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, VS मुझे गिवन है, V1 मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है, इधर फाइंड कर लिया है, और V2 किधर है, V2 मैंने फाइंड करना है, और V3 मुझे गिवन है, V3 इज़ गिवन। तो मेरे पास ये सब है, यहाँ से मैं V2 निकाल लूँगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी। और R2 मैं कैसे निकाल सकती हूँ, R2 निकाल सकती हूँ V2 ओवर R2। V2 जो मैंने KVL से निकाला, I2 वो जो मुझे यहाँ गिवन है। सो दिस इज़ हाउ, दीज आर अगेन 2 डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग your resistors. So these are no difficult things. Again, आप basic knowledge use करें तो you can solve your numericals. Okay, this is all for series circuit. Power को हम दूसरे वीडियो में solve